अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मैं आपको सिखा रहा हूँ वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग में सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा HTML और साथ में सिखाऊंगा CSS और जावास्क्रिप्ट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं अपना नोटपैड प्लस प्लस खोलता हूँ। ये देखें दोस्तों, और यहाँ पर आने के बाद ये HTML बेसिक मेरे पास इस वक्त मौजूद है। ये देखें, HTML का ओपनिंग टैग, और ये HTML का क्लोजिंग टैग, और ये हेड का ओपनिंग टैग है, और ये हेड का क्लोजिंग टैग है, और ये टाइटल का ओपनिंग टैग है, और ये टाइटल का क्लोजिंग टैग है, और ये टाइटल नेम है मास्टर वेब एकेडमी। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखें, बॉडी का ओपनिंग टैग है और बॉडी का क्लोजिंग टैग है। ठीक है दोस्तों, आज हम CSS में जो मैं आपको सिखाऊंगा वो है डिव। ठीक है दोस्तों, डिव क्या चीज़ है? डिव कहते हैं डिवीज़न को, और हर वेबसाइट के अंदर छोटे छोटे डिवीज़न या बड़े डिवीज़न बनाकर वेबसाइट को मुकम्मल किया जाता है, और इसके बगैर वेबसाइट बनाना नामुमकिन सी बात है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में मैं अब लिखता हूँ एक H1 हेडिंग ले लेते हैं, H1। ठीक है दोस्तों, इसको मैं क्लोज करता हूँ। लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में आज मैं एक अहम नुक्ता आपको बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। /H1, और हम H1 के अंदर कोई टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या रद्द अमल होता है। इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं div। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ div, div ओपनिंग टैग, और ज़ाहिर इसका मैं क्लोजिंग टैग भी दूंगा। लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में मैं लिखता हूँ /, और लिखता हूँ div। ठीक है दोस्तों, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हो गया। इसको मैं नीचे ले आता हूँ, और इस ये हो गया हमारा एक div, और ये ओपनिंग टैग है उसका, ये क्लोजिंग टैग है। इसके सेंटर में हम देते हैं एक पैराग्राफ। लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में मैं लिखूंगा P, ये हो जाएगा P टैग, ओपनिंग टैग हो गया, और इसका मैं क्लोजिंग टैग भी दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और // के साथ मैं P लिखूंगा तो ये इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों हो गए। इसमें भी हम कोई टेक्स्ट नहीं लिख रहे। ठीक है दोस्तों, अब हम जाते हैं यहाँ पर। यहाँ जाने के बाद मैं लिखता हूँ स्टाइल। लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में मैं लिखूंगा स्टाइल, स्टाइल। ठीक है दोस्तों, ओपनिंग टैग हो गया, और मैं इसका क्लोजिंग टैग भी बना देता हूँ। लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में // के साथ सेम टेक्स्ट लिखूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। ये देखें, स्टाइल, स्टाइल, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। इसको मैं नीचे ले आता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1, स्पेस दूंगा, क्रॉस ब्रैकेट का मैं इस्तेमाल करूँगा, और इसको मैं नीचे ले आऊँगा। दोस्तों, हमने जो कुछ भी लिखना है इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर में लिखना है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, BACKGROUND अंडरस्कोप कलर, COLOR कलर, सेमीकॉलम, और कलर 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 इसको मैं क्या दे दूँ? कलर इसको दे देते हैं पिंक। सॉरी दोस्तों, पिंक, सेमीकॉलम दूंगा। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों मैं एक डिव जो हमने यहाँ पर लिया है, ये डिव, ये
देखें, ये डिव ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। और यहाँ पर मैं अब लिखूंगा डिव। ठीक है दोस्तों, डिव लिखा, स्पेस दी, और कर्सिव ब्रैकेट का मैं इस्तेमाल करूंगा। और अब इसके सेंटर में मैं लिखूंगा, चाहे आप ऐसे लिख लें और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। BAC बैक ग्राउंड अंडरस्कोर कलर सेमी कॉलम, और इसके बाद इसको दे देते हैं कलर येलो। ठीक है दोस्तों, और मैं इसको सेमी कॉलम दूंगा। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, ये हमारा एक ये डिव का जो हमने कलर दिया है ये आपके सामने है। और यहाँ पर मैं अब देता हूँ पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए पी टैग को हम ये पी टैग यूज़ किया, ये पी ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ हम इसका पी देंगे, स्पेस देंगे और कर्सिव ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। और इसके सेंटर में हम लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर, BACK बैकग्राउंड अंडरस्कोर कलर सेमी कॉलम, स्पेस दूंगा और कलर दे दें हम कौन सा, सियान देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और मैं सेमी कॉलम दूंगा। चाहे तो आप इस तरह लिख सकते हैं CSS को, और चाहे तो आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर इस तरह लोग लिखते हैं, यानी कि ये इस तरह खूबसूरती होती है। इस तरह लिखना इस तरह भी सही है, लेकिन इस तरह सही नहीं लग रहा, तो ज़्यादातर इस तरह लिखा जाता है, जैसे ये H1 और ये ब्रैकेट दिया और उसके ये सेंटर में हमने लिखा बैकग्राउंड कलर पिंक। ये देखें। चलिए दोस्तों, सेव करके देखते हैं। आज मैं आपको एक अहम नुक्ता बताऊंगा। मैं सेव किया और मैं ब्राउज़र में जाकर इसको रिफ्रेश करूंगा, तो रिफ्रेश करने के बाद देखें कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ दोस्तों? हमने कोई टेक्स्ट नहीं दिया। ये देखें, यहाँ हमने कलर भी दे दिया। ये देखें, हमने ये बैकग्राउंड कलर पिंक आना चाहिए, और डिव के अंदर बैकग्राउंड कलर येलो है, येलो आना चाहिए। बैकग्राउंड कलर सियान आना चाहिए। क्यों नहीं आया दोस्तों? इसकी वजह यह है कि यहाँ हमने कोई H1 के अंदर भी कोई टेक्स्ट नहीं लिखा, डिव के अंदर भी कोई टेक्स्ट नहीं लिखा, और पैराग्राफ के अंदर भी कोई टेक्स्ट नहीं लिखा। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं सिर्फ एक डाल देता हूँ, ये देखें 1, और मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में गया, ब्राउज़र को मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो ये कलर आ जाएगा। ये देखें। ठीक है दोस्तों, और मैं दोबारा इसको यहाँ पर आता हूँ और इस 1 को मैं रिमूव कर देता हूँ। दोबारा रिमूव करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये देखें। तो इसमें लाजम इसके बगैर हम टेक्स्ट नहीं लिख सकते दोस्तों, ना बैकग्राउंड आएगी ना कुछ। अब लिखते हैं दिस इज ए H1 heading with CSS background color कलर। ठीक है दोस्तों, मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों। सेव करने के बाद मैं अब
यहाँ पर आऊँगा और ये देखें, मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें रिफ्रेश हुआ और ये देखें ये सब आ गया। दिस इज H1 हेडिंग विथ CSS बैकग्राउंड कलर। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है हमारे पैराग्राफ की या डिव की, दोनों में से एक को चुन लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं अब यही टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ तक कॉपी किया और ये मैंने इतना कॉपी कर लिया। और मैं कॉपी करने के बाद अब मैं इसको इस डिव के साथ यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और डिव का कलर हमने क्या रखा था, बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है दोस्तों, डिव का बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो है, तो येलो आना चाहिए। एक पैराग्राफ को भी मैं बाद में देता हूँ, पहले डिव के अंदर एक और मैं पेस्ट कर देता हूँ। और दिस इज H1 को मैं हटाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ डिव। तो हेडिंग को भी हमने हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर भी मैं इसको यहाँ से आपको दिखाने के लिए ठीक है दोस्तों, मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों। और सेव करने के बाद पैराग्राफ को अभी हमने छोड़ा हुआ है, मैं बाद में बताऊंगा पैराग्राफ का। तो मैं ब्राउज़र में जाके ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूंगा और आपको दिखाऊंगा। ये ब्राउज़र मैंने जैसे ही रिफ़्रेश करूंगा तो ये कलर आ जाएगा, ये देखें, डिव विथ CSS बैकग्राउंड कलर। दिस इज डिव विथ CSS बैकग्राउंड कलर। ठीक है दोस्तों, और अब मैं दोबारा जाता हूँ पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ के अंदर मैं जाकर हेडिंग देता हूँ। पैराग्राफ के अंदर जाके मैं लिख देता हूँ दिस इज ए पैराग्राफ CSS बैकग्राउंड कलर COLOR। ठीक है दोस्तों, मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों। सेव करने के बाद जैसे ही मैं ब्राउज़र में जाऊंगा, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर ये इसकी इस पर इस ये यहाँ पर जो है हमारा सियान कलर शो करेगा। तो मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें दोस्तों, दिस इज द पैराग्राफ विद द CSS बैकग्राउंड कलर। तो ये दोस्तों ये होता है डिव। ये देखें, ये डिव यहाँ से यहाँ तक काम कर रहा है। इसके अंदर ये हमने हेडिंग दी हुई है। अब चलते हैं दोबारा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो एक हम और डिव बनाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैंने आकर मैं लिखता हूँ लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में मैं लिखता हूँ डिव DIV डिव। और इसको मैं यहाँ पर नीचे लाकर क्लोज भी कर देता हूँ, चाहे तो साथ में भी क्लोज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ सेम टेक्स्ट लिखूंगा डिव। ठीक है दोस्तों, ये एक डिव हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ पैराग्राफ से नीचे
और यहाँ पर मैं लिखता हूँ div दोस्तों, इसको मैं लिखता हूँ div और साथ में मैं अब डालूंगा हैश और इसको मैं कर देता हूँ, और सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैं हैश दूंगा और लिखूंगा div 1। ठीक है दोस्तों, और कर्सिस ब्रैकेट का मैं इस्तेमाल करूंगा और इसको मैं अब मैं कहता हूँ कि div यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसकी विड्थ कर दो विड्थ, सेमीकॉलम दूंगा और स्पेस दूंगा और मैं कहता हूँ कि इसको 350 पिक्सल कर दो। ठीक है, सेमीकॉलम दूंगा और यहाँ पर मैं आकर कहता हूँ कि हाइट सेमीकॉलम स्पेस दूंगा, हाइट भी हम 350 ही कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, सेमीकॉलम दूंगा और यहाँ पर मैं आने के बाद लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर BACK बैक G ओ सॉरी बैकग्राउंड अंडरस्कोर कलर COLOR कलर। यहाँ पर सेमी कॉलम दूंगा, सेमी कॉलम के साथ मैं स्पेस दूंगा और मैं इसको कहता हूँ कि इसको रेड कर दो। ठीक है दोस्तों, और मैं इसको सेव कर देता हूँ दोस्तों। सेव करने के बाद अब मैं ब्राउज़र में दोबारा जाता हूँ, ब्राउज़र को मैं रिफ्रेश करता हूँ दोस्तों, तो ये देखें कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर आईडी नहीं दी। तो मैं इस डिव के अंदर आऊँगा, स्पेस दूंगा और लिखूंगा आईडी इक्वल डबल इन्वर्टर कामा के अंदर यहाँ पर मैं लिखूंगा div 1। ठीक है दोस्तों, div 1। अब मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों और ब्राउज़र में जाकर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश किया तो ये देखें एक डब्बा सा बन गया। देखें दोस्तों, div ये एक हमारा यानी कि 300 पिक्सल यहाँ इस तरफ से और 300 ही पिक्सल यानी 350 पिक्सल यहाँ से और यहाँ से एक डब्बा बन गया। ठीक है दोस्तों, कलर हमने इसको रेड दिया था। अब दोबारा जाते हैं दोस्तों, ये डिव होता है, यानी कि यहाँ हम पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, इसके साथ भी एक दूसरा डिव लेकर हम उसमें इमेज लगा सकते हैं। इसी तरह हम काफ़ी सारे डिव बना सकते हैं, या इस यानी कि बैनर एक बनाना हो तो उसके भी हम डिव देंगे ऐसे करके पूरा का पूरा, और यहाँ अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहता हूँ कि ये इसकी जो विड्थ है वो हम कर देते हैं 200 पिक्सल। ठीक है दोस्तों, 200 पिक्सल और हाइट भी हम इसकी 200 पिक्सल ही कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ div 1 को। यहाँ से मैंने कॉपी किया यहाँ तक, ये देखें यहाँ से यहाँ तक मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ मैं अपना div जो है वो पेस्ट कर दूंगा।
और यहाँ नीचे फिर आकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और फिर नीचे आकर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इस div को, ये जो है 1 लिखा है, इसको हम 2 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, div 1 div 2 और ये div 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं दोबारा जाऊंगा, यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं div जो मैंने दिया है, अब इसी div को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ जो हमने आईडी का दिया था div 1 div 2, इसको मैं चेंज करता हूँ div 2 और दोस्तों इसको मैं div 3 कर देता हूँ। div 3, ठीक है दोस्तों, और div 3 के साथ मैं इसको सेव करता हूँ और आपको बताता हूँ। मैंने सेव किया दोस्तों, ओ सॉरी, सेव किया नहीं, सेव किया और मैं रिफ्रेश करूँगा। ये देखें दोस्तों, एक ही कलर की पट्टी बन गई। क्यों? क्योंकि हमने इसको अभी कलर हमने यहाँ से रेड ही रखा हुआ है, चेंज नहीं किया। कलर देखें, रेड रेड रेड। अब मैं यहाँ पर आकर यहाँ हमने सेमी कॉलम नहीं दिया था, तो मैं सेमी कॉलम दे देता हूँ। इसके साथ भी सेमी कॉलम दूंगा और इसके साथ भी सेमी कॉलम दूंगा। ठीक है दोस्तों, और अब इस रेड को हम यहाँ से हटा देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। ग्रीन, ठीक है दोस्तों, और इसको हम रेड को हटाकर मैं इसको रिमूव करता हूँ, लिखता हूँ गोल्ड, GOLD। ठीक है दोस्तों, मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाऊँगा, ब्राउज़र को मैं रिफ़्रेश करूँगा। जैसे रिफ़्रेश करूँगा ये तीनों डिव बन जाएंगे। ये देखो दोस्तों, 2, तीसरा हमारा डिव क्यों मिस हुआ, हम दोबारा जाके देखते हैं दोस्तों। डिव नंबर 1, बैकग्राउंड जिसकी है रेड। डिव नंबर 1 यहाँ से शुरू, यहाँ पर, और ये, हाँ दोस्तों, ये जो है हमने ये डिव, और यहाँ पर एक डिव हमारा कम है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसको मैं कर देता हूँ 1 जैसे ही करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो ये रेड कलर भी आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये देखें दोस्तों, रेड कलर भी आ गया, ग्रीन भी और येलो भी। ये हमारे डिव बन गए, यानी ये बॉक्स जैसे बन रहे हैं इसमें। यानी कि आप मुख्तलिफ किस्म की जगह पर अब इस तरह बना सकते हैं। और अब एक और तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए, अब ये जो है हमने बनाया है डिव, मैं यहाँ से यहाँ तक डिव जो है, ये देखें, ये 1 2 3, ये तीनों डिव को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद कॉपी, और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं एक को हटाकर ए लिख देता हूँ, और
2 को हटाकर रिमूव करके बी लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और 3 को हटाकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिमूव किया, और 3 को हटाने के बाद मैं उसको कर देता हूँ सी, ठीक है दोस्तों। किधर गया, ए बी सी, डिव नंबर है बी सी। तो अब हम नीचे जाएंगे थोड़ा, और यहाँ से मैं ये सारे डिव को कॉपी कर लेता हूँ, तीनों को मैंने इनको कॉपी कर लिया है, और मैं इन्हें यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर मैं इनकी आईडी में जो हमने चेंजिंग की थी, यानी कि वही आईडी मैं इनको दूंगा ए, इसको मैं वहाँ पर जो CSS में हमने दिया वही मैं यहाँ पर दूंगा, यानी इनकी आईडी। और इसको मैं रिमूव करने के बाद लिखता हूँ सी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। मैं इसको सेव करता हूँ, और ब्राउज़र में जाके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, तो देखते हैं क्या होता है। ब्राउज़र में जाके मैंने रिफ़्रेश किया, तो ये देखें कुछ भी नहीं हुआ। ये हाँ ये आए सर, आए, लेकिन ये देखें 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये ऊपर नीचे यानी कि आ गए। ठीक है दोस्तों। अब डिव क्या होता है आज मैंने आपको बताया, और कल इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, प्लीज़ 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 इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।